नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, जो बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था और डिमांड भी था। वो शख्सियत, वो हस्ती जो मुंबई से चलकर खुद देवघर पहुँचे और देवघर से बांका और बांका से चलकर आपका लट्टू पहाड़, सिमुलतला लट्टू पहाड़ और झझवा तक भ्रमण के लिए आए थे। इसी बीच हम लोगों से मुलाकात हो गई और उससे हमने मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे बात की और सिमुलतला के बारे में उनसे जानकारी ली कि कैसे लगा आपको ये जगह। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सुंदर जगह है और ये कुछ ही दिनों में मैं यहाँ सिमुलतला के लिए ऐसे काम करने जा रहा हूँ जो कुछ दिनों में फिल्म ये सीन के लिए इस जगह से काट कर लिया जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं ऐसे से आप लोग को मिलाता हूँ, आपसे रूबरू कराता हूँ बड़े शख्सियत इकबाल दुर्रानी से आपके रूबरू। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान हो जाए। तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। ये शेर आप ये मेरी। अब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, सब वही है। मैं सिर्फ पात्र था। तो पहले मेरे पास बहुत अहंकार था, बहुत गुस्सा, अब बहुत कम हो गया, खत्म हो गया तुरंत। क्योंकि मुझे मालूम है सब वही है। अगर वो नहीं होता तो मुसलमान घर में पैदा होने के बाद, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में घुस जाने के बाद मैं सामवेद कैसे लिख लेता। सामवेद को तो सपना ही नहीं सोचा था कि ये मैं काम करूँगा। ये उसने सोचा था कि इकबाल दुर्रानी से कराया। ये प्रेरणा कहाँ से आई सर? अरे यार, ये प्रेरणा आई ही नहीं, उसने सीधे इच्छा मेरे दिल में डाल दी। मेरी हिम्मत है कि मैं सोचूं कि वैदिक काल के वेद को मैं हिंदी और उर्दू में करूंगा, ये मेरी हिम्मत ही नहीं थी। ये सब भगवान ने करा दिया। फिल्म इंडस्ट्री 6 साल मैंने छोड़ दिया सामवेद के लिए। जिस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपनी दुनिया छोड़ के गया था, उस इंडस्ट्री को मैंने सामवेद के लिए छोड़ दिया। ये भी मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा। आज कर लिया हूँ तो बहुत संतुष्टि हो रही है, जैसे मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया। लोगों को मरने के बाद मिलेगा, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। इसका मतलब हिंदी और उर्दू में रूपांतर करने के बाद, हाँ? हिंदी और आपका उर्दू में रूपांतर। हिंदी में रूपांतर तो हैं, पहले से हैं। जी जी, हिंदी में बहुत हैं, 12-14 तो मैंने ही पढ़े हैं, अंग्रेजी में पढ़े हैं, लेकिन उर्दू में कोई नहीं था। शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह, तो 1560 के आसपास उसने क्या किया कि पंडित और मौलवियों को बुला के पुराण का उन्होंने ट्रांसलेट कराया। तो पुराण कितने होते हैं? 52 पुराण से टोटल। तो उनका ट्रांसलेशन उन्होंने अपने मौलवी और पंडितों से कराया। किया नहीं, कराया। तो ध्यान देना, क्योंकि वो बादशाह के बेटे थे ना, वो करते नहीं थे, कराते थे। मैं मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए मैंने किया। तो उन्होंने कराया। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि हुजूर, अगर आपको ये काम करना है तो आपको मूल पुस्तक जो है वेद है। पुराण तो 400 साल के बाद आया, लिखा गया। वेद है जिसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि कि इसको आदमी ने नहीं लिखा। पुराण जो है इंसानों के लिखे हुए हैं, लेकिन वेद के जो है ये इंसान भगवान मिल के लिखे हैं ये। हाँ, तो बोला मूल पुस्तक तो वेद है, तो आपने वेद का ट्रांसलेशन नहीं कराया। बोला अच्छा, अरे यार ये गलती हो गई, तो वेद का ट्रांसलेशन कराते हैं। तो 1542 ईस्वी में औरंगजेब की तलवार चमकी, इनकी गर्दन कट गई, दारा शिकोह की। शिकोह तख्त का झगड़ा था। जब गर्दन कटती है तो गर्दन में, सर में रहने वाले सपने भी कट जाते हैं।
सपने अधूरे रह जाते हैं। तो लाल किला में मैंने बोला भी था कि शाहजहां की हुकूमत में दारा शिकोह का जो ख्वाब अधूरा रह गया था वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में मैंने पूरा कर दिया। खूब तालियां बजी थी, लेकिन ये तो इतिहास बन गया। अब तो इंडियन रिकॉर्ड बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सब जगह है। तो अब इसके बाद और क्या मैं करूँ? वेद लिखे, अब कहाँ जाऊँ? इसलिए मैंने कहा अब लौटो अपनी मिट्टी की तरफ। और आप लोगों के बीच में अभी तो मैं आया हूँ, किसी दिन इसी जगह पे सामवेद के ऊपर भी मैं 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखूँगा, ताकि आप सामवेद को जाने के क्या है। मुश्किल ये है कि हर घर में महाभारत रामायण तो मिल जाता है, वेद नहीं मिलता। तो ये परंपरा मैं शुरू कराने के लिए मैं और राष्ट्रीय मोर्चा लोग, ताकि आप पढ़ें। और वेद एक ऐसी किताब है जो मुसलमान भी पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान काफिर नहीं हो जाएगा, मुसलमान ही रहेगा। चूँकि सामवेद जो है वो धर्म ग्रंथ से ज़्यादा प्रेम ग्रंथ है। क्या है? प्रेम। हाँ, ये सब लाइन नोट करना आप लोग। ये धर्म ग्रंथ से ज़्यादा प्रेम ग्रंथ है, क्योंकि जब वेद आया यानी आदि काल में आया तो ना उस वक्त हिंदू बना था ना मुसलमान बना था, इस सारी सृष्टि के लोगों के लिए आया। तो इसलिए सामवेद मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो, वो पढ़ेगा उसको अच्छा लगेगा, वो सबके लिए है। यही मैं संदेश पूरी दुनिया में भी, मेरा प्रोग्राम कंबोडिया में भी है, उधर भी है, उधर भी है, वो सब पूरे हिंदुस्तान में। तो ये है। तो यहाँ हो सकता है कि आपके कटोरिया में भी हम एक इकबाल दुरानी और सामवेद फिल्म पे तो है ही है। जब आप सर मुंबई गए, मुंबई से लौट करके पुनः जब अपने घर लौटे सर, तो इस बीच का क्या आप अंतर देख रहे हैं सर? नहीं, बहुत तरक्की हो गई है। मेरे गांव में कोई भी घर पक्के का नहीं था, मेरा ही घर आधा पक्का आधा मिट्टी का था। आज सारे घर पक्के हैं, मिट्टी के। लेकिन हुआ क्या कि गरीबी थी, तो गरीबी की वजह से लोग बड़े एक दूसरे से मिले हुए। सब्जी भी बना के एक दूसरे के घर में ले जाते थे। आग जलाना भी हो तो गोटा इसके घर में जलाते। आज सबके पास दिल्ली बम्बई में बच्चे कमा के पैसे आ रहे हैं, तो सब अलग अलग से हो गए। अब वो जो बीच का जो था ना, वो कम हो गया। आज आदमी नहीं मिलेगा आपको बात करने के लिए, और सारे निकम्मे लोग रह गए गांव में, या तो बूढ़े हैं या बच्चे हैं। यंग लड़के लोग बाहर चले गए। और अब दूसरी जो प्रथा शुरू हो रही है, ये और भी खराब है। पहले के जो कमाए हुए बच्चे थे वो अपनी बीवी को, बच्चों को रखते थे अपने गांव में, घर बनाते थे। अब तो बीवी बच्चे समेत चले गए, वहीं घर बना रहे हैं, यानी अब गांव को कोई फायदा ही नहीं है। सही। आज अमेरिका में देखिए आप, हमारे लोग जाते हैं अमेरिका, मालूम हो एक दिन में वहाँ घर, बैंक का लोन मिल जाता है, तुरंत ये ले लेते हैं, सोचते बड़ा अमीर हो गए। बैंक वाला उन पर अंकुश डाल देता है, वो वहीं रह जाते हैं अमेरिका में। बाप यहाँ कोठी बना के पड़ा हुआ अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, बेटा आ ही नहीं रहा। और साइंस जो डेवलप किया तो आदमी खुदा हो गया कि कैसे, कितने बेटे एक ही औलाद, बोले दूसरा, अरे यार एक ही को पढ़ा लें तो बहुत है। चूंकि तू खुदा है क्या? तू 5 भाई, तू कैसे पढ़ के इतना बड़ा हो गया? तेरा एक बच्चा तू ही पढ़ाएगा तो वो पढ़ेगा, वो है ही नहीं। तू ही खिलाएगा तो वो खिलाएगा, वो है ही नहीं। तो आजकल हम लोग खुदा बन गए, तो एक बच्चा या 2 बच्चा। चले गए अमेरिका तो कोठी बना के घर में पड़े रहो। वहीं पे हम लोग की शूटिंग ज़्यादा होती। मानो बंगला कौन, एक बुढ़ा है, बीवी है, अब कुत्ते के साथ रहता है, बस बेटा कहाँ है तो आ ही नहीं रहे 8 साल। भोगो। अपना जो कल्चर था इंडिया को, उसको नहीं जा करके ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए। और वो कहीं बच्चा मर गया तो जीते जी आप मर गए, एक ही बेटा है। मेरा भी एक ही बेटा, मैं डरता रहता हूँ कुछ ना हो जाए। तो सारे जितने भी बंगले आप देखोगे बॉम्बे दिल्ली में, बैकुंठ बंगला, ये
सब बंगले वही हैं जिनके बच्चे चले गए हैं बाहर। और बच्चे उसको हमने पढ़ाया लिखा, बबुआ बड़ा अच्छा है, वो बबुआ तो आ ही नहीं रहा है। न बाप के लिए नहीं आ रहा है तो अपने समाज के लिए क्या आएगा। जो हम बच्चों को तालीम अभी देते हैं, बेटा ऐसा कुछ कर कि अपने गांव का नाम रोशन कर, अपने खानदान, वो बेटा किसी काम का ही नहीं है। सर में हमने तिलक लगाया, ताज पहना, मालूम हो सर कट के ही चला गया, फिर हम बिना सर के पड़े हैं। और ये इसी वजह से कि हम इंडियन कल्चर से दूर हो गए। देहरादून में बेटा पढ़ने के लिए बैठो तो वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ रहा है, मदर्स डे मनाता है 1 या 2 दिन, माँ से प्यार है। और हम लोग 365 दिन मदर डे मनाते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कल्चर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में जो अच्छी चीज़ें वो छोड़ते जा रहे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ो ना, खूब बढ़ो, लेकिन अपनी जो बेहतर चीज़ें हैं वो छोड़ो मत। आपके द्वारा तो बहुत सारी फिल्में बनाई गई है, मतलब इतना कि अगर हम लोग एक सिरे से नाम गिने तो गिनते गिनते हम लोग थक जाए। 1-2 महीना लगेगा क्योंकि टोटल 56 फिल्म मेरे हैं। हाँ, तो एक दिन फिल्म देखोगे तो देखोगे तो लेकिन क्या जितने भी जिस प्रकार की भी पटकथा आपके द्वारा लिखी गई है चाहे बनी है, क्या अब और कोई ऐसा कोई चीज रह गया है जो आपके मन में है और उसको आप फिर वो ऊपर मैं मार्च में शुरू करने जा रहा हूँ। जी मेरी जो अच्छी है 3 मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, जी उसमें एक शुरू करने जा रहा हूँ मार्च से। जो वो अमर है, वो फिल्में अगर मैं बना पाया तो अमर फिल्म होगी, वो मरेगी नहीं। जितनी मैंने फिल्म बनाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पूर्णता बोलते आपकी कौन सी बेहतरीन, आप फूल और कांटे खूब चलिए, कोहराम चली, लेकिन मैं अभी तक मेरी पूरी एनर्जी पूरी जो है वो चीज़ लगी नहीं। अब जो मैं बनाऊंगा ना उसमें पूरी चीज़ें लगी। आप लोग दुआएं करो कि वो सब मैं कर पाऊँ। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को जानकारी दें कि अब भविष्य में आपके द्वारा इस तरह का एक फिल्म आने वाला है कि लोगों को जानकारी मिलना है। हाँ, वो अब उसकी अब क्या है कि वो पूरा डिटेल बता नहीं सकता बेटी, क्योंकि कहानी की अपनी एक होती है, वो बात थोड़ी सी भी लीक हो जाती है तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, इतना तो जान लो कि फूल और कांटे पार्ट 2 में बनाने वाला हूँ। जी 3 फिल्मों में एक है फूल और कांटे पार्ट 2, इसको लोग जानते हैं। नहीं सर, बहुत